Hello friends, today's our topic is static data member and member function. Okay, so अब तक हमने नॉर्मल मेंबर फंक्शन यूज किए हैं। तो नॉर्मल मेंबर फंक्शन का यूज क्या होता है, अगर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं तो वहाँ पे वो जो भी हम मेंबर फंक्शन नॉर्मल मेंबर फंक्शन यूज करेंगे तो नंबर ऑफ कॉपीज क्रिएट करते हैं और डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, बट अगर हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए ओनली वन कॉपी क्रिएट करनी है तो उस वक्त हम नॉर्मल मेंबर को यूज नहीं कर सकते। सो इन दैट केस वी नीड टू यूज स्टैटिक डेटा मेंबर। ओके, अगर हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए अगर डेटा मेंबर की ओनली वन कॉपी क्रिएट करनी है तो उस कंसेप्ट में हम स्टैटिक डेटा मेंबर को यूज कर सकते हैं। फाइन, सो जब हम स्टैटिक डेटा मेंबर यूज करेंगे तो उस वक्त हमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज होता है। ओके, जब भी हम डिक्लेयर करेंगे डेटा मेंबर फंक्शन डेटा मेंबर को तो बाय यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड उसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, सो अगर हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए ओनली वन कॉपी क्रिएट करनी है तो उस वक्त हम स्टैटिक डेटा मेंबर का यूज करेंगे। देन मेंबर फंक्शन, स्टैटिक मेंबर फंक्शन, जब तक स्टैटिक डेटा मेंबर हम क्रिएट नहीं करेंगे क्लास में तब तक हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन का यूज नहीं कर सकते, बिकॉज स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक डेटा मेंबर। स्टैटिक मेंबर फंक्शन सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर को ही एक्सेस कर सकता है। ओके, सो अगर हमें स्टैटिक डेटा मेंबर को डिक्लेयर करना है क्लास में तो उसके लिए सिंटैक्स है, स्टैटिक डेटा मेंबर को डिक्लेयर करने के लिए सिंटैक्स है स्टैटिक कीवर्ड, देन डेटा टाइप, जो भी डेटा टाइप हम यूज करेंगे प्रोग्राम में वो डेटा टाइप, और जो भी हम मेंबर को डेटा मेंबर यूज करेंगे क्लास में वो मेंबर का नाम, दैट मींस डेटा मेंबर नेम। ओके, तो ये सिंटैक्स है फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डेटा मेंबर इन द क्लास। डेटा मेंबर को अगर डिक्लेयर करना है तो स्टैटिक कीवर्ड, देन डेटा टाइप और मेंबर, डेटा मेंबर का नेम। ओके, देन अगर हमें स्टैटिक डेटा मेंबर को डिफाइन करना है तो हम डिफाइन तो क्लास के बाहर ही करेंगे, दैट मींस इट शुड बी डिफाइंड ओनली आउटसाइड द क्लास। जब भी डेटा मेंबर को स्टैटिक डेटा मेंबर को अगर डिफाइन करना है तो उसे आउटसाइड द क्लास डिफाइन करना ही मस्ट होता है। सो सिंटैक्स फॉर डिफाइनिंग अ स्टैटिक डेटा मेंबर, तो उसके लिए क्या होता है डेटा टाइप, ओके, देन डेटा टाइप, देन क्लास नेम, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, देन मेंबर नेम, जो भी हम प्रोग्रामिंग मेंबर यूज करेंगे डेटा मेंबर का नेम, देन इक्वल्स टू वैल्यू। सो अगर स्टैटिक डेटा मेंबर को अगर डिफाइन करना है आउटसाइड द क्लास तो उसके लिए सिंटैक्स है डेटा टाइप, क्लास नेम, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, मेंबर नेम, जो भी हम मेंबर यूज करेंगे डेटा मेंबर क्लास में उसका नेम, और इक्वल्स टू वैल्यू। ओके, देन ये हो गया स्टैटिक डेटा मेंबर के लिए, ये डिक्लेरेशन ऑफ स्टैटिक डेटा मेंबर के लिए सिंटैक्स हो गया। देन डिफाइनिंग द स्टैटिक डेटा मेंबर, उसका एक सिंटैक्स हो गया। अगर हमें अभी स्टैटिक मेंबर फंक्शन यूज करना है क्लास में तो उसके लिए भी एक सिंटैक्स है। अगर हमें एक्सेस करना है स्टैटिक डेटा मेंबर फंक्शन थ्रू स्टैटिक डेटा मेंबर तो उसके लिए भी एक सिंटैक्स है जो है क्लास नेम, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड फंक्शन नेम, जो भी हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन यूज करेंगे उसका नेम, और ब्रैकेट में अगर पैरामीटर्स होंगे तो पैरामीटर्स। ओके, तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन अगर हम यूज कर रहे हैं और स्टैटिक डेटा मेंबर को एक्सेस करना है तो उसके लिए ये सिंटैक्स है क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन नेम, दैट मींस स्टैटिक मेंबर फंक्शन इन ब्रैकेट पैरामीटर लिस्ट। अगर पैरामीटर अगर हमने यूज किए हैं तो वो पैरामीटर यहाँ पे यूज होंगे। ओके, सो स्टैटिक डेटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शन
स्टैटिक डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन हम प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं. फाइन. So this is the demo example of static data member and static member function. Okay, so let's see. First we create a class demo. इसमें हमें डेमो नाम का एक क्लास दिया है, एक सिंपल एग्जांपल है. ओके, सो हमने यहाँ पे दो स्टैटिक डेटा मेंबर डिक्लेयर किए हैं प्राइवेट डिक्लेरेशन में. स्टैटिक इंट x नाम का इंटीजर डेटा टाइप का एक स्टैटिक डेटा मेंबर यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है. देन स्टैटिक इंट y. ओके, सो ये दो जो डेटा मेंबर है वो स्टैटिक डेटा मेंबर है. इसे हमने स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके यहाँ पे प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर किया है. ओके, देन पब्लिक सेक्शन में देखो डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन है जिसे हमने स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके स्टैटिक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किया है इन पब्लिक सेक्शन. फाइन. देन अभी हमने सिंटैक्स देखा था कि जब भी हमने डेटा मेंबर को अगर स्टैटिक डेटा मेंबर डिक्लेयर करना है तो उसके लिए सिंटैक्स देखा था. स्टैटिक कीवर्ड, देन डेटा टाइप एंड डेटा मेंबर नेम. ओके, देन स्टैटिक मेंबर फंक्शन को अगर डिक्लेयर करना है तो उसके लिए भी हमने सिंटैक्स देखा था. स्टैटिक कीवर्ड, देन डेटा टाइप एंड फंक्शन. ओके, सो डिस्प्ले फंक्शन में हमें क्या डिस्प्ले करना है? वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y. जो भी x एंड y की वैल्यू होगी उसे हमें डिस्प्ले करना है. सो डिस्प्ले फंक्शन में हमने सी आउट का यूज करके, आउटपुट फंक्शन का यूज करके हमने आउटपुट स्क्रीन पे वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y करके हमें टेक्स्ट मैसेज आना चाहिए. ओके, देन यहाँ पे हमने क्लास को क्लोज किया. ओके, तो अभी देखो यहाँ पे अभी मैंने कहा था कि जब भी स्टैटिक डेटा मेंबर को अगर डिफाइन करना है तो उसे क्लास के आउटसाइड में ही डिफाइन करते हैं. तो उसके लिए हमने सिंटैक्स देखा था. डेटा टाइप क्लास नेम स्कोप रिजर्वेशन ऑपरेटर, देन स्टैटिक डेटा मेंबर नेम इक्वल्स टू जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू. ओके, तो इस एग्जांपल में हमने इंटीजर डेटा लिया है, इंटीजर. देन हमारा क्लास नेम क्या है? डेमो. ओके, सो यहाँ पे हमने डेमो क्लास नेम लिया. देन स्कोप रिजर्वेशन ऑपरेटर और हमारा स्टैटिक डेटा मेंबर का नाम क्या है? x. सो यहाँ पे हमने x लिया इक्वल्स टू वैल्यू 10. ओके, देन सेकंड स्टैटिक डेटा मेंबर है इंटीजर डेमो स्कोप रिजर्वेशन ऑपरेटर, देन y इक्वल्स टू 20. तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 और 20 लिए. फाइन. देन अभी हमें मेन मेथड में जाना है क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना है. ओके, सो डेमो d इज अवर ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास डेमो. फाइन. तो अभी हमें देखना है कि हम ऑब्जेक्ट के नेम थ्रू भी फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं और क्लास नेम थ्रू फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं. ओके, सो सी आउट प्रिंटिंग थ्रू ऑब्जेक्ट नेम का यूज करके हम डिस्प्ले फंक्शन को एक्सेस करेंगे. तो उसके लिए क्या होता है? ऑब्जेक्ट यूजिंग डॉट पीरियड ऑपरेटर एंड फंक्शन. ओके, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? d डॉट डिस्प्ले. दैट मींस डिस्प्ले फंक्शन को वो कॉल करता है बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड पीरियड ऑपरेटर. ओके, देन सी आउट प्रिंटिंग थ्रू क्लास नेम का यूज करके हम फंक्शन को एक्सेस करेंगे. सो उसके लिए हमने सिंटैक्स देखा था. क्लास नेम स्कोप रिजर्वेशन ऑपरेटर, देन फंक्शन नेम एंड पैरामीटर लिस्ट. ओके, सो हमारा क्लास नेम क्या है? डेमो. देन स्कोप रिजर्वेशन ऑपरेटर एंड फंक्शन नेम है हमारा डिस्प्ले. तो डिस्प्ले फंक्शन में हमने यहाँ पे कोई भी पैरामीटर यूज नहीं किए हैं. सो ये क्या रहेगा? ब्लैंक रहेगा, उसमें भी पैरामीटर नहीं रहेंगे. ओके, सो डेमो स्कोप रिजर्वेशन ऑपरेटर एंड फंक्शन नेम दैट इज डिस्प्ले, देन रिटर्न 0. तो हमारा आउटपुट जो होगा वो क्या आना चाहिए? आउटपुट हमारा क्या आएगा? डिस्प्ले फंक्शन में हमने दो टेक्स्ट लिए थे जो है वैल्यू ऑफ x. ओके, सो आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा कि वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू हमारी वैल्यू क्या है? x की x इक्वल्स टू 10. ओके, सो यहाँ पे आएगा 10. देन सेकंड मैसेज था वैल्यू ऑफ y. सो वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू हमने क्या लिया था? 20. सो यहाँ पे डिस्प्ले होगा 20. तो ये हमारा आउटपुट आएगा इस सिंपल प्रोग्राम. फाइन. तो हमने
क्या होते हैं। फाइन, तो स्टैटिक डेटा मेंबर क्या है, जैसे हम नॉर्मल फंक्शन नॉर्मल डेटा मेंबर यूज करते हैं तो वो क्या करते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट कॉपीज क्रिएट करते हैं। बट अगर हम इन केस अगर हमें करना है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक कॉपी क्रिएट करना है तो हम नॉर्मल फंक्शन के साथ वो पॉसिबल नहीं है, तो उस टाइम वी नीड टू यूज स्टैटिक डेटा मेंबर। उस वक्त हमें स्टैटिक डेटा मेंबर का यूज करना होता है। तो स्टैटिक डेटा मेंबर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए ओनली वन कॉपी हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो स्टैटिक डेटा मेंबर को अगर डिक्लेयर करना है तो उसे हम बाय यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड उसे डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, देन स्टैटिक मेंबर फंक्शन ही स्टैटिक डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है। अगर हम नॉर्मल फंक्शन यूज करेंगे तो उस टाइम हम स्टैटिक डेटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सो स्टैटिक मेंबर फंक्शन को अगर डिक्लेयर करना है तो उसे भी स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके ही स्टैटिक डेटा मेंबर को स्टैटिक मेंबर फंक्शन को हम डिक्लेयर कर सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उस टाइम क्या होगा, जैसे ही मेन मेथड में ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा सो जो भी स्टैटिक डेटा मेंबर है उसकी कॉपी क्रिएट स्टैटिक डेटा मेंबर है ओके, जब भी मेन मेथड में हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा स्टैटिक डेटा मेंबर की कॉपी क्रिएट होगी। वो भी कितनी कॉपी क्रिएट होगी, ओनली वन। ओके, ओनली वन ऑब्जेक्ट स्टैटिक डेटा मेंबर की कॉपी क्रिएट होगी बट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, सो स्टैटिक डेटा मेंबर का यूज क्या है, अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं तो स्टैटिक डेटा मेंबर की ओनली वन कॉपी क्रिएट होगी, ना कि डिफरेंट जितने भी ऑब्जेक्ट हम यूज करेंगे हमारे प्रोग्राम में उतने ही कॉपी उसकी क्रिएट नहीं होगी, ओनली वन कॉपी क्रिएट होगी। जितने भी हम डेटा मेंबर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उतने नंबर की कॉपी को क्रिएट नहीं कर पाएगा। और ये स्टैटिक डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए हमें स्टैटिक मेंबर फंक्शन का यूज करना होगा। ओके, सो स्टैटिक डेटा मेंबर को अगर एक्सेस करना है तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। जब तक हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर नहीं करेंगे प्रोग्राम में तब तक स्टैटिक डेटा मेंबर को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। ओके, सो ये हमारा था स्टैटिक डेटा मेंबर एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन।